वेलकम बैक टीनेजर्स। सो आज हम करेंगे कि यार जब हम काम करते हैं बहुत ज़्यादा तो हम प्रोडक्टिविटी को एक पॉजिटिव वे में रीडायरेक्ट करने की बजाय बर्नआउट की तरफ क्यों ले जाते हैं। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम जनरली उस चीज़ में प्रोडक्टिव हैं या हम फील करना चाह रहे हैं या हम क्या जो भी है, तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी काफ़ी बार ना, कभी कभार ऐसा होता होगा तुम लोगों के साथ भी कि जैसे अगर तुम कोई जनरली प्रोडक्टिव काम कर रहे हो ना, तो तुम एट सम पॉइंट बर्नआउट हो जाओगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। चल, एक तो होता है डिस्ट्रैक्शन, ब्रेन रॉट, ADHD वाली चीज़ें। लेकिन एक होता है कि तुम जो जेन्युइन एक प्रोडक्टिव काम करने लग जाओ ना, फिर तुम्हें ब्रेन वो बर्नआउट फील होने लग जाता है, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला आ जाता है। चलो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हम एक अगले टॉपिक में निकालेंगे। लेकिन बर्नआउट वाली चीज़ क्यों होती है? ये बर्नआउट वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना 2024 में ना 2024 में नहीं, 2025 में मैं ना काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंट पे ना डिसिप्लिन्ड हो गया था लाइफ में। लाइक मेरा ये था कि कोल्ड शावर्स हों और लाइक प्रॉपर जिम, जैसे ही मैं आऊँ तो मैं प्रॉपर जिम करूँ और मैं कोल्ड शावर करूँ और मैं सारा हर एक चीज़ मेंटेन रखूँ, अपने आप को डिसिप्लिन रखूँ। लेकिन एक हफ्ते भी नहीं है, तकरीबन मैंने 3-4 दिन वो चीज़ डिसिप्लिन से की होगी, और उसके बाद क्या होता है भाई, मैं बीमार हो गया। मुझे कोल्ड शावर कांस्टेंट लेने की वजह से जेनवन वाला बुखार हो गया। मैं ना जिम की जा पाया, मैं कॉलेज से मुझे छुट्टियां करनी पड़ी। मेरी बॉडी गर्म रहने लग गई थी, हालांकि मैं ठंडे पानी से नहा रहा था। अब हुआ ये था कि मैं ऐसा लाइक बाइक पे फिर रहा था, तो अब मैं धूप में हूँ। मैं धूप से कॉलेज से आया हूँ, मैं सीधा कोल्ड शावर लिया, मैं जिम के लिए निकल गया हूँ। ना मैंने कुछ खाया, ना मैंने कुछ लाइक पानी बस थोड़ा सा पिया, ना सांस लिया, निकल गया। डेली डिसिप्लिन में लगा पड़ा हूँ कि मतलब प्रोडक्टिव हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और मैं भाई इतना बुरा बर्नआउट हुआ ना, एक दिन मेरी आंखें जलने वाली हो गई। और मैं भाई उस दिन देख रहा हूँ लाइक कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं तो एक सही पाथ पे जा रहा हूँ, मैं क्यों फिर बर्नआउट हो रहा हूँ। अब वो कहते हैं ना कि रेस्ट लेना चाहिए, रेस्टलेस होकर काम करोगे तो फिर काम भी नहीं होगा और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। तो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इससे पहले 2-3 वीडियो से रिकॉर्ड कर चुका हूँ अभी तक की ना। पता नहीं क्यों मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है। आई थिंक शायद इस वजह से भी होता है कि लाइक हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, लेकिन हमें रिज़ल्ट मिल नहीं रहा होता, हम रिज़ल्ट को देख नहीं पा रहे होते एट सम पॉइंट। आई थिंक हो सकता है इस वजह से भी होता हो, या और भी कोई वजह हो सकती है कि लाइक लाइक ओनली सिर्फ रिज़ल्ट की वजह से। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ बेस करेगी कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज़ मैटर तो करती है। लेकिन फिर बंदा बर्नआउट होने लग जाता है। मैंने एक सर्टन पॉइंट रखा है, मैंने कहा अगर इतना बंदा काम करे ना, कि अगर उसे एक चीज़ एक बार हिट कर गई, एक सर्टेन पॉइंट उसे एक लाइफ में या कहीं पे भी हिट कर गया, फिर वो बंदा एक बार शुरू हो जाए ना भाई, वो बंदा फिर नहीं रुकता, वो फिर झुकेगा ही नहीं। वो उसको कोई एडिक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कंट्रोल कर सकती। एक बार बस मुझे ये होता है कि एक बार जो है ना, एक बार कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए कि फिर बंदा एडिक्टेड हो जाए अपने काम से, अपने प्रोसेस से। क्योंकि चाहे आप जो भी कर लो, आप प्रोसेस इन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप या तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, या गिव अप कर दोगे रिजल्ट ना मिलने की वजह से, या आप बर्नआउट हो जाओगे। अब हम मेरे लिए, जो मैं जिस पॉइंट पे हूँ ना, मेरे लिए बर्नआउट होना इज़ लाइक ठीक है, सेंस वाली बात होगी कि मैं बर्नआउट हो जाता हूँ। लेकिन पॉइंट की बात यह है, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, तो मैं क्यों, अब एक तो चलो मैंने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस किल कर दी, मैंने अपनी कंफर्ट जोन किल कर दी, मैं एक प्रोडक्टिव सपोर्ट में आ गया कि अब मैं प्रोडक्टिविटी से काम करूँगा, मैं फुल डिसिप्लिन रहूँगा। ये सारा मैंने पूरा प्लान कर लिया, ये 100 चीज़ें हो गई, ये तो सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं क्यों ऐसे बर्नआउट फील कर रहा हूँ, इवन दो माई रूटीन इज़ प्रोडक्टिव इनफ कि मैं मुझे फ़ील हो कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। एक तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का लूप होता है, उस पर भी एक अलग डिस्कशन करते हैं पूरा प्रॉपर। लेकिन लेकिन यार ये क्यों होता है? लाइक तुम लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि जैसे तुम कुछ कर रहे हो तो तुम लोगों को लाइक फील हो रहा है कि तुम बर्नआउट हो रहे हो? प्रोडक्टिविटी में बर्नआउट होना भाई वर्स्ट चीज़ एवर है। मुझे ये होता है कि एक बार बंदा अपनी डिस्ट्रैक्शन स्किल कर देना तो ऐसा हो जाए कि अचानक से ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना वो लाइक एक बार अपना कोई भी अपनी स्किल सेट, कोई भी काम शुरू करे और वो इतना डिटेलिंग में, इतना पेशेंस से उसके अंदर उस फ्लो में फ़्लो करे ना, कि वो बंदे को दुनिया से फ़र्क ही ना पड़े, उसको फिर किसी डिस्ट्रैक्शन से फ़र्क ही ना पड़े। लेकिन एक और फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम एक बार डिसिप्लिन्ड हो जाओगे ना, एक बार जब तुम डिसिप्लिन्ड होकर निकलोगे अपनी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल सेट में, इतनी एक पॉइंट पे तुम्हें जो तुम्हारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो इतना तंग करेंगी। लेकिन उस टाइम पे तुम ऐसे सोचोगे कि अब तो मैं प्रोडक्टिव हो गया हूँ, लेकिन अब इस डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो ही तो अपना मेन ट्रैप होता है, अगर तुम उस ट्रैप में फंस गए ना, इस डिस्ट्रैक्शन में। एक होता है डिस्ट्रैक्शंस को, अपनी डिस्ट्रैक्शन को, अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करना। एक होता है उनको लाइक प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना, कि तुम
उन बैड हैबिट्स की बजाय कोई ऐसा टास्क कर रहे हो जो तुम्हें जेन्युइनली रियल लाइफ में रियल ग्रोथ देने वाला है, ना कि सिर्फ तुम्हें एक प्रोडक्टिव इमोशन देगा या प्रोडक्टिविटी वाली फील देगा। लाइक वो जब तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना कि तुम्हें पता है कि अब जो होगा, अब या तो लाइक जेन्युइन वाला रिजल्ट आएगा या फिर कुछ भी प्रोडक्टिविटी या बर्नआउट जो भी। यार मैं खुद, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ये चीज़ें सोच सोच के, लेकिन ये बहुत गलत बात है यार। मतलब एक तो कितना ही बंदा, एक बंदा झेल लेगा, इतना मुश्किल है क्या यार जेन्युइन ग्रो करना। लेकिन फिर वो फिलॉसफीज आ जाती है कि मुश्किल कुछ नहीं होता, तुम्हारे माइंड की गेम होती है। अरे माइंड भाई फकुआ पड़ा है, उसे माइंड को खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे खुद को मेंटेन, खुद को मैनेज करना है, और यहाँ कह रहे हैं कि भैया और जलील होना पड़ता है। मुझे कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि अच्छा ठीक है ऐसा दिखता है। अगर अगर मैं ग्रो हो गया ना, अगर मेरा ये चैनल फॉर एग्जांपल ग्रो हो गया, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के डेज़ बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। मैं बाकी के चैनल्स देख रहा था अपने, लाइक फेलो यूट्यूबर्स नहीं, जो मेरे से तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो मैं तो 4-5 सब्सक्राइबर्स पे बैठा हूँ अभी, वो तो 80-80 हज़ार एक लाख पे हैं। तो मैं उनके देख रहा था, वो ना पहली 50 वीडियोस पे वायरल हुए हुए थे। अब मैं देखते हैं हमारी लक फैक्टर, हमारी मेहनत फैक्टर कितना मैटर करती है, कि क्या सिर्फ इजी वर्क से, स्मार्ट वर्क से, कम मेहनत से भी ग्रो किया जाएगा। ये जेन्युइन इंटरनल हार्ड वर्क देखा जाएगा कि लाइक आप इंटरनली हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका बेशक हार्ड वर्क जो है वो बाहर लाइक दुनिया वगैरह को दिख ना रहा हो, उस चीज़ से भी आइडिया लगाया जाएगा। तो बस मेहनत करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है, हमारी किस्मत में क्या लिखा होता है। तुम लोग भी करो मेहनत और ग्रो करो लाइफ में। और यार ये बर्नआउट वाला फैक्टर बहुत गलत है। आप भाई कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन हाँ एक पॉइंट है, थोड़ा सा एक चुल होती है। एक प्रोडक्टिविटी का एक हल है, अगर ये बर्नआउट हो रहा है ना प्रोडक्टिविटी में, तुम छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करो और टास्क को ना डेज़ में ले जाओ। ये नहीं कि एक हफ्ते में ही, एक महीने का काम हो जाए, एक साल का हो जाए। आई थिंक तब बर्नआउट होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। ये मुझे फिर एंड में फ़ील होता है कि सोल्यूशन था, जो कि मैंने तुम लोगों को एंड में बता दिया। आई थिंक यही सोल्यूशन है एक इस चीज़ का, कि जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो ना, तो आप एट सम पॉइंट ऐसा सोचते हो कि यार कुछ तो गलत हो रहा है लाइक लाइफ में ना, कि मतलब इतना मेहनत के बाद भी इतना बर्नआउट। तो ये बर्नआउट का यही हाल है कि जो भी तुम्हारा टास्क है, जो भी तुम्हारा स्किल सेट है, उसको एक ही दिन पे टॉप 1% पे जाने का छोड़ना सोचो, बल्कि उसको इजी वे में लाइटली ग्रो करना के बारे में सोचो, उसे ग्रो करना शुरू करो। कोई इतना इजी नहीं होगा, बिल्कुल मतलब इजी नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से अगली ही इसी तरह की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई टॉपिक हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रा दो आइडिया, थोड़ा हम भी थोड़ा गाइड वाइड करते हैं तुमको, हम मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो